हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11th का कोनिक सेक्शन चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने सर्कल्स के बारे में बात करी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, उसके सेंटर दिए और रेडियस दिया हो तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, या फिर अगर हमें इक्वेशन दी हो तो सेंटर और रेडियस कैसे निकाले जाते हैं। तो हमने पिछली बार 10.1 के 10 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज हम बचे हुए बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और पैराबोला को भी पढ़ेंगे कि पैराबोला कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2 कोनिक सेक्शन। सबसे पहले इसमें आ रहा है सर्कल के बचे हुए क्वेश्चन, तो फॉर्मूला रिव्यू कर लेते हैं एक बार हम। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो h और k हैं वो सेंटर होते हैं सर्कल के, कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के, h और k, और जो ये है ये होता है रेडियस। इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो x, y। तो हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाती है जिसके सेंटर हैं h और k और रेडियस है r। इसकी एक और फॉर्म भी होती है, इसमें हम लिखते हैं इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हम सीधा ही सेंटर बता सकते हैं। जो भी x के आगे लिखा होता है उसको आधा करके साइन चेंज कर दो तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ऐसी y के आगे जो लिखा है उसको आधा करके साइन चेंज कर दो तो सीधा आपको सेंटर मिल जाता है। ये दिया हुआ माइनस जी कॉमा माइनस, और रेडियस निकालना है तो आपको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सी हमारे ये कांस्टेंट टर्म होती है अंडर द रूट, सीधा हमें रेडियस मिल जाए। आइए इसको करना कैसे है उसको हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंटिन्यू कर रहे हैं हम। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब जो हमारा सर्कल है वो इन दोनों पॉइंट से निकल के जा रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन के x और y हो जाएंगे, राइट। एक है 2 3 और एक है -1 1, और सेंटर जो है इसका लाई करता है आपका इस लाइन के ऊपर x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, राइट। हम लेट कर लेते हैं पहले सेंटर इसका। लेट द सेंटर बी h कॉमा k, लेट द सेंटर ऑफ सर्कल बी h कॉमा k। यहां पे हमने h कॉमा k कर दिया। अब अगर ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x माइनस 3y माइनस 11 में h कॉमा k डालेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे हमें मिल गई। दूसरी इक्वेशन हम इन दोनों डिस्टेंस को निकाल के इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तो आइए निकाल लेते हैं हम पहला। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला से h माइनस 2 का स्क्वायर k माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है, तो हमने स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ ताकि रूट हट जाए। आइए इसको खोल लेते हैं आइडेंटिटी लगा के। h स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4h प्लस 4, ऐसे इसको खोलेंगे हम, k स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6k प्लस 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर। हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 13 इज इक्वल टू r स्क्वायर, राइट। अभी एक और इक्वेशन बनेगी हमारी दूसरे वाले उससे भी, आइए वो भी देख लेते हैं हम। वो होगा हमारा h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आइए इसको आइडेंटिटी लगा के खोलते हैं हम। ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2h प्लस 1 b स्क्वायर। ऐसे ये खुलेगा तो k स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। सीधा करके लिखोगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, राइट। अब ये वाला r स्क्वायर जो पीछे आए इनको इक्वल रख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये नीचे वाला ले लेते हैं हम, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 13, राइट। अब हम h स्क्वायर और k स्क्वायर कट कर देंगे दोनों तरफ से। एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 6h, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4k, सॉरी प्लस 4k माइनस 13।
क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन हमारे पास पहले भी आई थी, आइए उसको भी देख लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे हम। तो ये आई थी हमारी h माइनस 3k, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6h माइनस 18k माइनस 66 इज इक्वल टू 0, राइट। ये 11 हो जाएगा हमारे से, यहाँ पे मिस्टेक है, 13 इधर लाएंगे तो ये माइनस 11 हो जाएगा। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस। जब आप करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 22k और ये बन जाएगा आपका 55, यानी k की वैल्यू आ गई -5/2। क्लियर है? अब पुट इन इक्वेशन 1 कर देंगे हम, जो हमारे पीछे इक्वेशन आई थी उसमें डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू, सॉरी h की वैल्यू। तो h वो थी h माइनस 3k, माइनस 3k करोगे तो 15/2 हो जाएगा और -11 इज इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, ये हो जाएगी 11 माइनस 15/2। तो इसका एलसीएम ले लोगे, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 22 माइनस 15 यानी 7/2 आ जाएगा। तो हमारा सेंटर आ गया 7/2 कॉमा माइनस 5/2, राइट। अब रेडियस ले लेंगे हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल के, हमने पीछे 2 इक्वेशन बनाई थी जो आर स्क्वायर के इक्वल थी, ये रही एक इक्वेशन, अब इसमें डाल दो तो आपको आर स्क्वायर सीधा ही मिल जाएगा। आइए यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर यानी 49/4, के स्क्वायर 25/4, 2h यानी 7 माइनस 2k यानी 5 प्लस 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये हो गया 12 और 2 14 हो गया, ये 14 को 4 से करोगे तो 56 हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने और ये हो गया आपका 74। इसको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा आपका 10 7 और 5 12 और 130, 130/4, राइट। ये हमारा रेडियस आ गया, रेडियस का स्क्वायर आ गया। अब हम इक्वेशन निकाल लेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी क्या, x माइनस h का स्क्वायर, h आया हमारा 7/2 का स्क्वायर और y हो जाएगा दूसरा हो जाएगा y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आप चाहे इसको इस फॉर्म में लिख दो चाहे इसको एक्सपेंड करके लिख दो, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, हमें इक्वेशन निकालनी है सर्कल की, whose radius is 5 यूनिट, हमें रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट x, 0 होगा तो ये हो जाएगा h, 0 यानी k की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड पासिस थ्रू 2, 3, राइट। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, 5 के इक्वल रख लेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर। आइए वैल्यू डाल देते हैं, ये हमें 5 दी हुई है तो ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x माइनस h का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू भी दी हुई तो अब यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये हो गया 25, यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9, एक तरफ ले आओ, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13 माइनस 25, राइट। अब इसकी स्प्लिटिंग कर लेंगे, 6 और 2 इसके फैक्टर बन रहे हैं, माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व कर लो तो 6h माइनस 6 आ जाएगा और h माइनस प्लस 2 आ जाएगा, राइट। तो h की 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक तो 6 और एक माइनस 2, h आ गया। अब k तो हम दोनों केसेस में 0 ही लेंगे, रेडियस हमें दिया हुआ है कितना 5, तो 2 इक्वेशनें बन जाएंगी, आज निकाल लेते हैं हम। तो पहला हम ले लेंगे x माइनस 6 का स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। एक इक्वेशन ये हो जाएगी और एक इक्वेशन दूसरे वाले से बनेगी जिसमें हमने अच्छा k 0 लेना, y माइनस 0, दूसरा हो जाएगा हमारा x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन हो जाएगी, खोल लेते हैं आज इसको। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक तरफ ले आओ, इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x
प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये 5 का स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। तो दो आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है इस सर्कल की, पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट a एंड b। अच्छा, ये एक्सिस के हिसाब से दिया हुआ है, जो 0 0 से पास होके जा रहा है ऐसे, और इसके ऊपर वो इन दोनों पे a और b इंटरसेप्ट बना रहा है। इंटरसेप्ट इस हिस्से को कहते हैं जितना ये ओरिजिन से इसको दूर कट करेगा, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0 और इस वाले के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0b। रेडियस यहाँ, सेंटर यहाँ कहीं होगा, जिसको हम कुछ नाम दे देते हैं h, k, क्लियर है। वो कह रहा है इस सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो पहले तो हम इससे रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा h माइनस 0 का स्क्वायर k माइनस 0 का स्क्वायर, ये k है, तो r स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये तो पहले पार्ट हो गया हमारा। अब इन दोनों डिस्टेंस को निकाल के इक्वल रख लेंगे, किसके, इस r स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस b का स्क्वायर इक्वल होगा r का स्क्वायर। तो ब्रैकेट खोलोगे तो h स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर होगा k स्क्वायर माइनस 2bk प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। h स्क्वायर k स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2bk। अब b भी कट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2k, या कह लो k आ गया हमारा b/2, राइट। ऐसे हम दूसरा निकाल लेंगे इस वाले पॉइंट से। तो इसकी इक्वेशन बन रही है हमारे पास h माइनस a का स्क्वायर k माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको खोल लेंगे हम, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, क्लियर है। आइए अब h स्क्वायर k स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, तो हमारे पास 2ah a स्क्वायर के इक्वल आएगा। a से a काटोगे तो h की वैल्यू a/2 आ जाएगी। सेंटर मिल गया हमें, h और k दोनों मिल गए, a/2 और वो आया था शायद b/2, देख लेते हैं हम, b/2, राइट। अब ये डालेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। रेडियस था हमारा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के सम के बराबर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4। तो r हो जाएगा आपका, ऐसे रहने दो, r स्क्वायर ही डाल देंगे अपनी इसमें। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर आया हमारा a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4। आइए खोलते हैं, आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax, तो ax हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा 2ab में, प्लस a स्क्वायर बाय 4। ऐसे इधर खोलेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2ab में हो जाएगा by प्लस b स्क्वायर बाय 4 इक्वल है a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4। कैंसिल कर देंगे इन दोनों को, a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट आइए, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू 2,2, सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू 4, 5 का सेंटर दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है 4,5 से वो पास होते जाता है। तो हम इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो पहले रेडियस ही निकाल लेते हैं हम। ये हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी √13 इसका रेडियस आ गया। रेडियस मिल गया हमें, सेंटर हमें पहले ही दिया हुआ है कितना 2,2। वो कह रहा है इसकी इक्वेशन बता दो। तो इक्वेशन होती है x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे डाल दो h और k,
तो ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो गया y माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो गया r स्क्वायर करोगे तो 13 हो जाएगा। खोल दो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आइडेंटिटी लगा के खोला है। अगले वाले को भी y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 13। राइट, एक तरफ ले आओ तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 13 हो जाएगा, यानी -5 आंसर आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी सर्कल की। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं 15। डज द पॉइंट दिस लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। अब हमें बताने की अगर ये सर्कल है हमारा जिसकी इक्वेशन दी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर आप इसको देखोगे तो ये x माइनस 0 का स्क्वायर दिया हुआ है, y माइनस 0 का स्क्वायर दिया है और इधर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 25 को। यानी हमें इसका सेंटर मिल गया 0,0 और रेडियस मिल गया 5। तो सेंटर है हमारा 0,0 और रेडियस है हमारा 5। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि बताओ ये वाला पॉइंट इससे बाहर लाई करता है या ऊपर लाई करता है या अंदर लाई करता है। तो हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर से 2.5, 3.5 का। इस पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर से। अगर ये डिस्टेंस है, अगर ये रेडियस से बड़ा आ जाएगा 5 से बड़ा तो आउटसाइड, अगर रेडियस के इक्वल आ जाएगा तो ऑन द सर्कल और रेडियस से छोटा आ जाएगा तो ये इनसाइड द सर्कल। आइए देखते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला होता है आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो गया -2.5 और -0 होल स्क्वायर, फिर ये 3.5 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब ये बचेगा -2.5 का स्क्वायर। -2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, राइट, प्लस 3.5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 12.25। कैसे कर पा रहे हैं हम? जब भी कोई 5 वाले का स्क्वायर करना हो हमें, जैसे मान लो हमें 65 का करना है तो हम इस वाले को इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 6 42 और पीछे सीधा 25 लगा देते हैं। तो हमने शॉर्टकट वैदिक मैथ्स की यूज करके हमने कर लिया। जैसे अब एक मान लो और कोई, जैसे मान लो 75 का करना है हमें, तो 7 का अगला नंबर 8, 7 into 8 56, पीछे 25 लग जाएगा, ये आंसर आ गया सीधा। तो वैसे ही हमने इसको भी कर लिया। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 18.50। अब 18.50 का रूट करना है। अगर ये 16 होता तो 4 हो जाता, ये 16 से आगे है तो मतलब ये 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो 4.2 या 4.3 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आ गया डिस्टेंस, इतने यूनिट। अब ये जो है डिस्टेंस, ये 4.3 ये 5 से छोटा है, तो मतलब रेडियस से छोटा है। सो गिवन पॉइंट lies inside the circle. Given point lies inside the circle. सर्कल के अंदर है क्योंकि इसका डिस्टेंस रेडियस से छोटा है। क्लियर है? आइए अगला चलते हैं। यहां तक एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी 10.1। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है पैराबोला, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पैराबोला हम कहते हैं कि इसको है, पैराबोला एक ऐसी फिगर है या एक ऐसी लोकस है उन सभी पॉइंट का जो कि एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे रहते हैं, राइट। अगर आप देखोगे तो अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और इस फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, राइट। दोनों निकालना सीखना हमें। तो इस सारे पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे हमेशा बराबर रहेगा। कोई भी ले लो, आप ये वाला भी ले लोगे तो जितना ये है दोनों बराबर होंगे। आइए पहले डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन देख लेते हैं। फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। वही फिक्स लाइन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। फोकस, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और वो जो पॉइंट था वो कहलाता है फोकस। एक्सिस जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है पैराबोला की, ये एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी। 4 टाइप के पैराबोला पढ़ने अभी बताते हैं हम कैसे। अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, वो लाइन जो फोकस से पास होकर जाएगी और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, इज कॉल्ड एक्सिस। वो एक्सिस होगी आपकी। वर्टेक्स इस पॉइंट को कहते हैं जहां पे ये घूमता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड द पैराबोला।
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। दोबारा बना के देख सकते हो, ये जहां पे पैराबोला और एक्सिस को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और डायरेक्ट्रिक्स पीछे होती है यहाँ पे। ये फिगर बनी हुई आप देखना चाहो तो देख सकते हो, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज हो रही है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एक्सिस और वर्टेक्स, ये चारों पता होनी चाहिए आपको। ये पैराबोला की डेफिनेशन है, कल को आ जाए डिफाइन पैराबोला तो यही होता है क्या, फिगर या whose all points are equidistant from a fixed point and from a fixed line, एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। आइए, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला इस 4 टाइप के होते हैं, इसको ध्यान से समझना। अगर ये इस तरफ घूम रहा है तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक्सिस होती है, इसकी ध्यान रखना। तो ये एक्स एक्सिस पे घूम रहा है, ये 2 टाइप से घूमता है, एक इधर या फिर मुंह इधर कर लेता है, तो ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, राइट। अगर ये ऊपर की तरफ घूम गया ऐसे तो ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसमें जो एक्सिस होगी वो y हो जाएगी। और अगर ये नीचे की तरफ घूम गया ऐसे करके तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, राइट। आइए इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसमें हमें इसका फोकस निकालना होगा। फोकस a0 होता है, a डिस्टेंस पे है, तो इसका फोकस होता है a0, इसका फोकस हो जाएगा -a0, इसका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y एक्सिस के ऊपर इसका, तो ये हो जाएगा 0a, और अगले वाले का हो जाएगा 0 - a, क्योंकि ये यहाँ पे कहीं आएगा फोकस, राइट। तीसरी चीज जो इसमें हमने पढ़नी है वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी पैरेलल टू y एक्सिस, तो कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू -a की फॉर्म में, यहां से जितना डिस्टेंस आगे उतना ही पीछे होगा, ये आगे a यूनिट है तो ये पीछे -a यूनिट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -a। इसकी इधर जा रही पॉजिटिव साइड पे जा रही तो x इज इक्वल टू a हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, राइट। ये सब लिखी हुई है, आप देख सकते हो फिगर में। और इसकी हो जाएगी y इज इक्वल टू -a, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल आ रही है डायरेक्ट्रिक्स। और अगले वाले की हो जाएगी y इज इक्वल टू a, यहां से निकल के जाएगी। और चौथी चीज चारों में जो कॉमन होती है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है वो भी पढ़ लेते हैं। लेटस रेक्टम, इट इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है एंड पासिंग थ्रू फोकस। एक लाइन इससे निकल के जाती है जिसके एंड पॉइंट दोनों पैराबोला पे होते हैं, इसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। तो इसकी लेंथ निकालनी आ जाती है, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी आती है, जो कि होती है 4a यूनिट। सभी में, ये सारे केसेस में लेटस रेक्टम 4a होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 4 यूनिट, ठीक है, 4a यूनिट, और अगले वाले में भी 4a यूनिट। ये 4 चीजें मेन है इसमें, इसकी इक्वेशन, इसका फोकस, इसकी डायरेक्ट्रिक्स और इसका लेटस रेक्टम। जनरली वो इसी पे ही क्वेश्चन पूछेगा। 4 टाइप के पैराबोला, चारों को अलग अलग करके वो पूछेगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4। पहला क्वेश्चन आ रहा है 10.2, वो कह रहा है हमें इक्वेशन, इसमें हमें 1 to 6 हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फोकस के, एक्सिस बतानी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वही चारों चीजें बतानी है। अगर आप इसको देखोगे तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है, तो ये इस साइड वाला पैराबोला है। इक्वेशन से पता लग रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, यानी कुछ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लग रहा है, राइट। जहां पे 4a की वैल्यू हमें 12 दिख रही है, जिससे क्या होगा, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, राइट। ये a0 था, तो आइए फोकस क्या हो जाएगा इसका, a0 यानी 3 is 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू -3 हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, राइट। फोकस हो गया। अब लेटस रेक्टम पूछेगा आपसे, तो लेटस रेक्टम 4a होता है, यानी 12 यूनिट हो जाएगा। फोकस हो गया, एक्सिस हो गई, एक्सिस रहेगी, एक्सिस बता दो कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है इसकी। यही 4 चीजें उसने हमसे पूछी थी, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। क्लियर है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये लेटस रेक्टम हो गई, ये एक्सिस हो गई और ये फोकस हो गया, राइट। आइए एक और देख लेते हैं। अगले वाले में वो कह रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अगर आप देखोगे तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y ऊपर वाला पैराबोला होता है, इसकी जो एक्सिस है वो y एक्सिस होगी, तो एक्सिस तो हम सीधा लिख देंगे y एक्सिस, राइट। जो ये वैल्यू है ये 4a के इक्वल है,
तो 4a अगर 6 के इक्वल है तो a की वैल्यू तो 3/2 हो गई। तो फोकस जहां पे होता है जो कि वो होता है 0,3/2, तो फोकस आ जाएगा इसका 0,3/2, राइट। और डायरेक्ट्रिक्स यहां से निकल के जाएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है, एक्सिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स, पर एक चीज रहेगी इसकी लेटस रेक्टिव जो कि होती है 4a यूनिट यानी 6 यूनिट हो जाएगी। क्लियर है चारों चीजें? पहले 6 क्वेश्चनों में हमें यही बताना है। आइए एक और देखते हैं। वो कह रहा है कि ये y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x है, तो ये इस साइड घूम गया। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिला के देखें ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये इस साइड वाला पैराबोला है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, तो ये 4a जो है वो 8 के इक्वल हो गया, a जो है वो 2 के इक्वल हो गया, तो यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा -2 इधर नेगेटिव साइड हो गई एक्स एक्सिस की, तो फोकस हो गया आपका -2 डायरेक्ट्रिक्स यहां से निकल के जाएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई आपकी x इज इक्वल टू 2, जितना इधर होता है उतना ही ये इधर से जाती है निकल के, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, राइट। एक्सिस पूछ रहा है तो एक्सिस इसकी x एक्सिस हो गई, और लेटस रेक्टिव पूछ रहा है तो लेटस रेक्टिव 4a यूनिट होता है जो कि 8 यूनिट आ रही है, तो ये लेटस रेक्टिव हो गई आपकी। 1 2 3 4 चारों चीजें पता लग गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये फोर्थ टाइप है ये हमारा, यानी ये नीचे की तरफ घूम जाएगा ऐसे। हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। आप देखोगे इससे कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू आपको 16 मिल रही है, यानी a की वैल्यू आपको 4 मिल रही है, तो इसके जो ये कोऑर्डिनेट होंगे फोकस के वो हो जाएगा 0,-4, तो फोकस आ जाएगा 0,-4। डायरेक्ट्रिक्स जो है ये 4 यूनिट उधर जाएगी यानी +4 से निकल के जाएगी, और क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ये, राइट। और इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई है, और इसकी एक्सिस क्या हो गई, ये एक्सिस लिखी y, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। अब एक्सिस हम यहाँ लिख देते हैं, y एक्सिस हो गई ये, और लेटस डायरेक्टिव 4a यूनिट होता है जो कि 4a हमें दिया हुआ है 16 यूनिट हमारा आंसर है। तो 1 2 3 4 चारों चीजें बता दी इसकी। क्लियर है? फिगर बनानी है और निकाल के दिखाना प्रोसेस से। आइए फिर देख लेते हैं। ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, अगर आप मिलाओगे तो फर्स्ट वाला है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी इसका मुंह इस साइड होगा। अब आप अगर अपनी इक्वेशन से कंपेयर करोगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x से, तो 4a जो है वो 10 के इक्वल हो गया, यानी a की वैल्यू 5 हो गई। क्लियर है? अब अगर a की वैल्यू 5 है तो इसका फोकस जो है वो इस साइड है, तो ये हो जाएगा 5,0, तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए 5,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी इसकी, जितना ये इधर है उतना ही इधर जाएगी, तो ये -5 हो जाएगा इधर, और ये क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू -5। इसकी एक्सिस अगर देखें हम तो ये हो गई x एक्सिस, और इसकी लेटस रेक्टिव अगर हम देखें तो वो 4a यूनिट होता है, 4a हमें दिया हुआ है 10, तो ये होगी 10 यूनिट। क्लियर है? चारों चीजें होगी 1 2 3 4, चार ही चीजें पूछी थी उसने हमें। आइए एक और कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यानी ये हमारा नीचे वाला है ऐसे करके घूमेगा, फोर्थ टाइप। हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। आप कंपेयर करोगे तो 4a जो है वो 9 के इक्वल हो जाएगा, यानी a की वैल्यू जो है वो 9/4 आ जाएगी, यहां पे बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा 0,-9/4। क्लियर है? तो फोकस आ गया हमारा 0,-9/4। डायरेक्ट्रिक्स जो है इसकी वो अपोजिट साइड से निकल के जाएगी, ये जा रही प्लस वाली साइड से जाएगी निकल के 9/4 से, और क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 9/4। उल्टा होता है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो तो y के इक्वल रखते हैं, और y के पैरेलल हो तो x के इक्वल रखते हैं। एक्सिस इसकी हमें ये दी हुई, ये वाली एक्सिस होती है, तो y एक्सिस होगी इसकी, राइट। और लेटस रेक्टिव 4a यूनिट है, 4a हमें 9 दिया हुआ है, तो ये हो गया 9 यूनिट। क्लियर है?
तो 1 2 3 4 चार चीजें हमने निकाली। तो हमने 1 to 6 सारे क्वेश्चंस कवर कर ली, इसमें हमें चार चीजें बतानी थी, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।